बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक बच्चों हमने 22 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। पूर्व की कथा में हमने जाना राजा दुष्यंत दक्षिण वाटिका में वृक्ष की ओट में खड़े होकर शकुंतला तथा उसकी सखियों के वार्तालाप को सुन रहे हैं। शकुंतला तथा उसकी सखियां पादप सिंचन का कार्य कर रही हैं तथा साथ ही हास परिहास में कुछ वार्तालाप भी कर रही हैं। प्रियंवदा के द्वारा अनुरूप वर की जो बात कही गई उसे सुनकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ भाव उत्पन्न हुआ। राजा वृक्ष की ओट में खड़े होकर ये सब सुनते रहे। तभी पादप सिंचन करते हुए एक भ्रमर आकर शकुंतला को पीड़ित कर रहा है। शकुंतला अपनी सखियों से अनुनय विनय करती हैं कि वे आए और उसकी रक्षा करें, परंतु दोनों सखियां कुछ मुस्कुराकर कहती है कि आवाम परित्रातुम दुष्यंतम आक्रंद राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। यह सुनकर वृक्ष की ओट में खड़े हुए राजा ने अनुभव किया कि यह सुअवसर है अपने आप को प्रकट करने का, अपने आप को उपस्थित करने का। राजा को देख करके शकुंतला कुछ श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। सखियां उसके मनोभावों को जान लेती हैं तथा उसको परिहास में कहती है, अच्छा होता आज पिता का शब्द यहाँ होते। उस समय वह जाने के लिए कहती है, परंतु अनसुईया उसे बिठा लेती है। वार्तालाप करते हुए राजा यह पता कर लेते हैं कि शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा है या नहीं। सखियां शकुंतला का परिचय देती हुई कहती हैं कि यह राजर्षि विश्वामित्र तथा मेनका से उत्पन्न हुई संतान है तथा कर्ण इनके पालक पिता हैं। यह सुनकर राजा मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यह सौंदर्य मानुषी स्त्रियों में संभव नहीं है। यह सुनकर के शकुंतला लज्जाशीला हो जाती है। लज्जा से मुख उसका अवनत हो जाता है। आज हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति। शकुंतला नीचे मुंह करके बैठ जाती है। राजा आत्मगतम। राजा मन ही मन कहते हैं, लब्धावकाशों में मनोरथ है, लब्धावकाशों में मनोरथ है, में मनोरथ है लब्धावकाशो। महाकवि कालिदास की यही सबसे बड़ी प्रशंसा की जा सकती है कि संक्षिप्त में कहे गए सूक्ति वचनों के द्वारा वे संपूर्ण कथा का सार, संपूर्ण कथानक का आनंद हमारे समक्ष उपस्थित कर देते हैं। में मनोरथ है लब्धावकाशो। में मम मनोरथ है, मेरी मनोकामना को अवकाश है लब्ध है, अवकाश मिल गया, स्थान प्राप्त हो गया। जैसे ही राजा दुष्यंत को पता चला कि यह ब्राह्मणेतर उत्पन्न कन्या है, उनके मन में एक प्रसन्नता सूचक भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे मनोरथ को स्थान प्राप्त हो गया। बच्चों, इसी प्रकार पूर्व में भी महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के मुख से शकुंतला तथा उसकी दोनों सखियों के अप्रतिम सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए संक्षिप्त में कहा था, मधुरम आसाम दर्शनम। तो बिल्कुल उसी के समान लब्धावकाशों में मनोरथ है, मेरी कामना को यहाँ स्थान प्राप्त हो गया है। किंतु सख्यः परिहासोदारितां वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृत द्वैदी भाव कातरम में मन है। परंतु सखियों के परिहास का अर्थ होता है बच्चों परस्पर की गई हंसी आदि, हास परिहास। परंतु सखी के परिहास में जो उद्धृत की गई थी वर प्रार्थना सुनकर में मन है, मेरा मन द्वैदी भाव कातरम धृतम दुविधा से युक्त हो गया है। सखी की परिहास में उद्धृत की गई वर प्रार्थना को श्रुत्वा सुनकर में मन है, मेरा मन द्वैदी भाव कातरम धृतम द्विधा से युक्त होकर अधीर हो रहा है। बच्चों, श्रुत्वा
कई बार आपको समझाया मैंने, द्वा प्रत्यय सुनकर, ठीक है। परिहासोदारिताम, परिहास में उद्धृत की गई बात को सुनकर, ठीक है। राजा मन ही मन विचार कर रहे हैं, उसी समय प्रियंवदा कहती है, सस्मिताम शकुंतलाम विलोक्य नायिकाभिमुखी भूत्वा। मुस्कुराती हुई सी शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत की ओर होकर कहती है, पुनरपि वक्तु कामे एव आर्यः, आर्यः आदरणीय आप, पुनरपि फिर भी, किम वक्तु काम है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना सा चाह रहे हैं। इव का प्रयोग हुआ है बच्चों, वक्तु काम है इव, कुछ बोलना सा चाह रहे हैं। शकुंतला सखिम अंगुल्या तर्जयति, शकुंतला सखी को अंगुली से डांटती है। तर्जन करना बच्चों, तर्जन करना का अर्थ होता है डांटना। अब शकुंतला अंगुली से किस प्रकार डांटती है? डांटने का कार्य तो मुख से होता है, लेकिन यहाँ डांटने का अभिप्राय है, उसे मना करती है इस प्रकार पूछने से। अंगुली से इस प्रकार से उसको तर्जना कर रही है, उसको धमका सा रही है कि तुम ऐसे मत बोलो। राजा, सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपके द्वारा सही जाना गया, उपलक्षित उपलक्षण किया गया, आपने सही पहचाना है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अस्ति नह सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम। नह मीन्स हमारी, सच्चरित श्रवण लोभाद, सच्चरित्र को सुनने की इच्छा से, आपकी सखी शकुंतला के बारे में कुछ जानने की इच्छा से, अन्यदपि प्रष्टव्यम अस्ति, और कुछ भी पूछने के योग्य है, हम और कुछ भी आपसे जानना चाहते हैं। प्रियंवदा कहती है, अलम विचार्य, आप विचार ना करें, बहुत अधिक विचार नहीं करें। अनियंत्रण अनुयोगस तपस्वी जनों नाम, तपस्वी जन है, तपस्वी लोग, अनियंत्रण अनुयोग है। तपस्वी जनों से किसी भी प्रकार की वार्ता की जा सकती है। अनियंत्रण बच्चों ये है बिना संकोच के, अनुयोग्य है, कहा जा सकता है, तपस्वी जन है, तपस्वी जन को। राजा, इति सखिम ते ज्ञातुम इच्छामि, सखिम ते ज्ञातुम इच्छामि, मैं तुम्हारी सखी के बारे में जानना चाहता हूँ। वैखानसम किम अनया व्रतम अप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव मदिरेक्षण वल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभिः। अन्वय कर लेते हैं। किम अनया अप्रदानात् मदनस्य व्यापार रोधी वैखानसं व्रतम निषेवितव्यम आहो मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणांगनाभि समम अत्यंतम एव निवत्स्यति। पूर्व में राजा ने यह जान लिया है कि यह ब्राह्मणेतर संभवा कन्या है तथा यह क्षत्र परिग्रह क्षमा है, परंतु वह यह जानना चाहते हैं कि अब यह विवाह करेगी या नहीं करेगी। क्या इस शकुंतला के द्वारा परिणय पर्यंत विवाह से पूर्व ही काम के व्यापार को रोकने वाला तपस्वी व्रत का सेवन किया जाना है। इस शकुंतला का जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक ही यह काम विकारों को अपने मन में उत्पन्न न हो, इसके लिए वैखानस व्रत तपस्योचित व्रत का पालन करेगी। आहो या फिर मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणांगनाभि समम, मद युक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणियों के साथ, मृगियों के साथ, समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों। अत्यंतम एव निवत्स्यति, अत्यंतम एव का अर्थ है बच्चों सदा के लिए।
मद युक्त नेत्रों से देखने से प्रिय लगने वाली हरिणियों के साथ, मृगियों के साथ यह शकुंतला सदा के लिए निवास करेगी। बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण शब्दों को समझा देती हूँ। व्यापार रोधुम शीलम अस्य इति, व्यापार रोधी। व्यापार धन रुद्ध धन ऋणी प्रत्यय है बच्चों। अप्रदानात्, प्रदान होने तक में पंचमी का प्रयोग हुआ है। अनया, तृतीय विभक्ति एक वचन। ज्ञातुम, ज्ञाधन तुमुन प्रत्यय। पृष्टव्यम, पृच्छ धातु तव्य प्रत्यय नपुंसकलिंग। मदिर धन एक क्षणम, मदिरे क्षणम। क्योंकि बच्चों प्रस्तुत श्लोक में साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया है, अतः काव्य लिंग अलंकार है। छंद बच्चों यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौग्यः। जिस श्लोक में तगण, भगण, जगण, जगण तथा दो गुरु के क्रम से 14 वर्ण होते हैं, वहाँ वसंत तिल का छंद होता है। समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। वल्लभाभिः हरिणांगनाभिः। ठीक है, इसकी संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं। राजा प्रियम वदाम प्रश्नम करोति यत् सह शकुंतलायाः विषये किमपि ज्ञातुम कामयते, कि वे शकुंतला के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। सह कथयति, सह इत्थम एव कथयति किम एषा शकुंतला परिणय पर्यन्तम एव काम विरोधिनः व्रतस्य पालनं करिष्यति, काम विरोधिनं व्रतं पालयिष्यति, अथवा सा आजीवनम अत्र तपोवने मत नेत्र प्रियाभिः हरिणीभिः सह निवासम करिष्यति। शकुंतला के विवाह के विषय में कि उसका विवाह किसके साथ होगा या नहीं होगा, इस प्रकार की जिज्ञासा करते हुए राजा दुष्यंत ने अपने विचारों को सखियों के समक्ष रखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।